हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया की तारीख ऐसी हैरत अंगेज कहानियों और वाक़यात से भरी पड़ी है कि इंसान की अकल दंग रह जाए। ऐसे अक्सर वाक़यात को तस्वीरों में कैद कर लिया गया और ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और उनसे जुड़ी कहानियां मैं आपको बताऊंगा। सो आप आराम से चाय वगैरह ले आएं और वीडियो को एंजॉय करें। दोस्तों, ये तस्वीर जिसमें एक चिंपैंजी नजर आ रहा है इंतहाई तारीखी है। इस चिंपैंजी का नाम एनोस था। ये नासा के एक स्पेस कैप्सूल में लेटा हुआ है और स्पेस में जाने के लिए तैयार है। एनोस दुनिया का वो दूसरा चिंपैंजी था जिसको स्पेस में भेजा गया था। इससे पहले इस चिंपैंजी को 1250 घंटे की ट्रेनिंग दी गई थी और 13 सितंबर 1961 को इसको स्पेस में भेज दिया गया था। लेकिन अफसोसनाक बात यह हुई कि स्पेस में जाने के कुछ देर के बाद ही इस स्पेस कैप्सूल में खराबी पैदा हो गई और एनोस को 76 इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगे। इस चिंपैंजी को फौरन जमीन पर उतारा गया, लेकिन यह बाद में मर गया था। इस तस्वीर में आपको एक औरत बैठी हुई नजर आ रही है। यह पुरस्कार सी औरत कोई आम औरत नहीं थी। इस औरत का नाम मैडम वॉयलेट ऑफ एडिनबरा था। इसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। 1882 में इस औरत को दुनिया की सबसे खतरनाक औरत का खिताब दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि ये औरत यूके में एक इंतहाई खौफनाक वैम्पायर गैंग की सरबराह थी। इस गैंग में हजारों लोग शामिल थे जो इस औरत के हुक्म पर अपना खून इस औरत को दिया करते थे। इस औरत की वजह से कई लोगों की जानें चली गई थी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताएं और मैं इस औरत पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। और दोस्तों, इस तस्वीर को देखें। इस साइकिल को 1932 में फ्रांस में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसका नाम साइक्लोमर रखा गया था। यह दुनिया की वो पहली साइकिल थी जो जमीन के अलावा पानी के ऊपर भी चल सकती थी। इस मुनफरिद साइकिल का वजन 120 पाउंड्स था। यह साइकिल तो उसके बाद इतनी मशहूर नहीं हो सकी, लेकिन साइक्लोमर नामी इस साइकिल की यह तस्वीर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। अब हिटलर के मुतालिक तो हम सब जानते हैं। तारीख में हिटलर को एक इंतहाई सख्त और जालिम लीडर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इस तस्वीर को देखें। यह हिटलर की वो तस्वीर है जिसको हिटलर ने बैन कर दिया था। हिटलर ने पूरी कोशिश की थी कि यह तस्वीर मंजर आम पर ना आए, क्योंकि इसमें हिटलर ने शॉर्ट्स पहने हुए थे और यह बहुत ही अजीब अंदाज में खड़ा हुआ था। हिटलर को लगता था कि इस तस्वीर से इसकी इज्जत खराब होगी और लोग इस पर हंसेंगे। यह तस्वीर 1930s में ली गई थी। हिटलर की यह बैंड तस्वीर 1945 में एक फौजी को जर्मनी से मिली थी और फिर यह दुनिया भर में फैल गई। दोस्तों, यह तारीखी तस्वीर जर्मन एयरशिप हिंडनबर्ग की है। हिंडनबर्ग उस वक्त की सबसे बड़ी फ्लाइंग मशीन थी। यह जहाज दुनिया भर में मशहूर हो गया था। 6 मई 1937 को इस एयरशिप में 36 मुसाफिर और 61 क्रू मेंबर्स यानी 97 लोग सवार हुए और ये एयरशिप अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के ऊपर उड़ना शुरू हो गई। लेकिन किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। कुछ ही घंटे उड़ने के बाद इस तारीखी एयरशिप में आग लग गई थी और ये हवा में ही तबाह हो गई थी। इस हादसे में 36 लोगों की जानें चली गई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब रडार इजाद नहीं हुए थे तो जंग के दौरान जहाजों की आवाज को इस अजीबो गरीब तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था। इसको मिलिट्री अकूस्टिक एयरक्राफ्ट लोकेटर्स कहा जाता था, जो जहाज के इंजन की आवाज को डिटेक्ट कर लिया करते थे। यह तारीखी तस्वीर दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पर ली गई थी। जापान का बादशाह हिरोहितो तस्वीर में इनको इंस्पेक्ट करते हुए देखा जा सकता है। और अब इस तारीखी तस्वीर को देखें। यह तस्वीर 10 अप्रैल 1965 को ली गई थी। तस्वीर में एक गाड़ी को पानी के अंदर चलते हुए देखा जा सकता है। यह गाड़ी जर्मनी में बनाई गई थी और ना सिर्फ जमीन बल्कि पानी पर भी चल सकती थी। यह गाड़ी अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की थी और यह अक्सर अपने मेहमानों को इस गाड़ी में बिठाकर पानी की सैर करवाया करता था। गाड़ी में प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को ड्राइव करते हुए भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इस तस्वीर में नजर आने वाले भालू का नाम वोश्तेक था। इस भालू का ताल्लुक सीरिया यानी शाम से था। यह कोई आम भालू नहीं था, बल्कि ये पोलैंड की आर्मी का एक फौजी था। जी हाँ, यानी इसके पास बकायदा एक रैंक था और इसको फौज की तरफ से पैसे भी मिला करते थे। इस भालू की कहानी भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में तफसील से बताऊंगा।
یہ تصویر 1942 میں لی گئی تھی جس میں ووشتک نامی یہ فوجی بھالو ورلڈ وار 2 کے دوران ایک پولش فوجی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو یہ تصویر انتہائی افسوسناک ہے۔ 24 فروری 1970 کو کیت سیپسفورڈ نامی ایک 14 سالہ لڑکا جس کا تعلق آسٹریلیا سے تھا جہاز سے 200 فیٹ کی بلندی سے نیچے گر کر مر گیا تھا۔ اس لڑکے کو دنیا گھومنے کا بے حد شوق تھا اور یہ اکثر گھر سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کے پیرنٹس اس کو کئی ملک لے کر بھی گئے لیکن یہ لڑکا پھر بھی نہیں رکا۔ 24 فروری 1970 کو یہ لڑکا آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ایئرپورٹ پر کھڑے جاپان ایئر لائن کے ایک جہاز کے پہیوں کے اوپر والی جگہ پر چھپ گیا۔ یہ انتہائی خطرناک کام تھا لیکن اس 14 سالہ لڑکے کو کچھ ہوش نہیں تھا اور پھر وہی ہوا۔ جہاز اڑا اور صرف کچھ منٹس کے بعد یہ لڑکا جہاز کے پہیوں سے نیچے گر گیا۔ اس وقت آسٹریلین فوٹوگرافر جان گلپن ایئرپورٹ پر کھڑا جہازوں کی تصویر لے رہا تھا اور اس نے ایکسیڈنٹلی اس لڑکے کی جہاز سے گرنے کی یہ افسوسناک تصویر بھی اتار لی۔ اگر یہ لڑکا جہاز سے نہ بھی گرتا تو بھی زیادہ چانسز یہی تھے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی۔ دوستو یہ تاریخی تصویر ایک لائکا نامی کتے کی ہے۔ یہ تصویر 3 نومبر 1957 کو لی گئی تھی۔ یہ کتا دنیا کا وہ پہلا جانور تھا جس کو اسپیس میں بھیجا گیا تھا۔ تصویر میں یہ کتا سوویت یونین یعنی اس وقت کے رشیا کے ایک اسپیس کرافٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس اسپیس کرافٹ کو قازقستان سے اسپیس میں لانچ کیا گیا تھا۔ تصویر میں نظر آنے والے اس آدمی کا نام جیمز نیسمتھ تھا۔ تصویر میں آپ کو ایک باسکٹ اور ایک بال بھی نظر آ رہی ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ دراصل باسکٹ بال ہے اور اس آدمی نے باسکٹ بال کو ایجاد کیا تھا۔ یہ تصویر 1939 کی بتائی جاتی ہے اور پہلے باسکٹ بال ایسے ہوا کرتی تھی۔ دوستو یہ عجیب و غریب تصویر 1930s میں پیرو میں لی گئی تھی۔ اس آدمی کی گردن میں آپ کو ایک عجیب قسم کا بورڈ سا نظر آ رہا ہے۔ اس آدمی کو دراصل سزا دی جا رہی ہے اور کس بات پر وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس آدمی کو اوور سپیڈنگ پر سزا دی جا رہی ہے، یعنی یہ اپنی گاڑی کو زیادہ سپیڈ میں چلا رہا تھا اور اس بات پر اس کو یہ لکڑی کا بورڈ پہنا کر سزا دی گئی تھی۔ اس بورڈ کا وزن 15 کلو ہوتا تھا اور گاڑی تیز چلانے کی صورت میں لوگوں کو یہ بورڈ 1 دن تک پہنے رکھنا ہوتا تھا۔ ہماری تاریخ کتنی عجیب ہے اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ دوستو آج سے 100 سال کے بعد شاید تب کے لوگ ہماری آج کی تصویروں کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے۔ تاریخ اسی چیز کا نام ہے۔ دنیا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اب دنیا میں ڈرائیور لیس کارز آ چکی ہیں، یعنی وہ گاڑیاں جو ڈرائیورز کے بغیر چلتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ 100 سال کے بعد لوگ ہماری آج کی گاڑیوں کی تصویریں اور ویڈیوز کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے جیسے آج ہم ان تصویروں کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے اس چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔